हेलो, नमस्ते और बहुत-बहुत वेलकम आप सबका इस सेशन में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इस सेशन को मैं आज ले रही हूँ फ्लिप्ड इंस्ट्रक्शंस विद माइक्रोसॉफ्ट टूल्स पर। मेरा नाम मीनाक्षी ओबरॉय है और मैं सीईओ एंड फाउंडर ऑफ टी पेडागोजिक्स हूँ। टी पेडागोजिक्स एक माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल ट्रेनिंग पार्टनर है जो कि पिछले 11 साल से माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है। So once again, welcome, and a very warm welcome to all. ये प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट प्रोग्राम के तहत आगे चल रहा है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है फ्लिप इंस्ट्रक्शंस विद माइक्रोसॉफ्ट टूल्स। मुझे पता है अभी बहुत से टीचर्स हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। हम उनका इंतज़ार धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए ही करेंगे। इसीलिए मैं आज का एजेंडा इंट्रोड्यूस करती हूँ और उसके साथ बताती हूँ कि आज हम क्या-क्या करने वाले हैं। बट सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल के हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए आप यहाँ पर आए और हमसे आज बात कर रहे हैं। एक चीज़ की और रिक्वेस्ट करूँगी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें हमारी चैट विंडो में अपना नाम, अपना स्कूल का नाम और अपनी सिटी लिख कर के और साथ में आप कुछ भी अगर हमें कहना चाहें या कुछ भी पूछना चाहें तो हमारी चैट विंडो ओपन है। आप प्लीज़ वहाँ पर लिखते जाइए और हम उस चैट विंडो को पढ़कर उसका जवाब देंगे। मेरे साथ हैं कंवलप्रीत। आप कंवलप्रीत को जानते ही हैं और जो नहीं जानते, कंवलप्रीत हमारे साथ दी पेडागोजिक्स में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की तरह काम करती हैं और आज वो चैट विंडो की तरफ देखे रही हैं ताकि कोई भी अगर तकलीफ हो, किसी को कोई सवाल पूछना हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए मौजूद हो। तो आज का ट्रेनिंग मैं शुरू करती हूँ यहाँ से। वंस अगेन थैंक यू फॉर जॉइनिंग। फ्लिप इंस्ट्रक्शंस विद माइक्रोसॉफ्ट टूल्स। आज हम क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। हम करने वाले हैं फ्लिप्ड इंस्ट्रक्शन होती क्या है, ये क्या मॉडल है, हम उसे समझेंगे और देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है लर्निंग में, सो दैट कल को जब आप इस फ्लिप लर्निंग मॉडल को अडॉप्ट करना चाहें तो आप उसे सोच समझ कर ही आगे बढ़े, ताकि ये ना हो कि किसी ने कह दिया और मैंने कर लिया। पहले सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और फिर सोचेंगे इसे कैसे लेके जाए अपनी क्लास में। और इसी के तहत मैं आपके साथ बात करूंगी कि किस तरीके से हम अपनी टीचिंग लर्निंग को और एंगेजिंग बनाएं, क्योंकि जब भी हम टीचर्स से मिले हैं किसी भी सिटी में, सबसे पहली बात सुनने में यही आती है कि बच्चों को और इंटरेस्टिंग वे में कैसे पढ़ाएं। तो व्हाई नॉट, अगर आप ऐसा चाहेंगे तो हम भी वही बात करेंगे जो आप चाहते हो। इसीलिए अपनी क्लास के पढ़ाने के तरीके को और इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाने का क्या तरीका हो सकता है, हम उसे भी शेयर करेंगे। जिससे कि हम पावर पॉइंट के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाएंगे। अरे नहीं, हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। हम यही दिखाएंगे कि आप ही के पावर पॉइंट में ये सब सुविधाएं भी मौजूद है और आप ये इसका फायदा कहाँ से और कैसे उठा सकते हैं। उसके साथ-साथ हम बात करेंगे कि शेयर फ्लिप कंटेंट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और वन नोट क्लास नोटबुक। ये हो सकता है टूल्स कुछ आपने सुनी हो, कुछ थोड़ी नई हो, लेकिन हमने सब कुछ का एक ब्लेंड बना दिया है ताकि जब हम बात करें तो कुछ टूल्स की, हर टूल की कुछ-कुछ जानकारी और कुछ टूल्स की बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचा सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजाइन करेंगे आज हम फ्लिप लर्निंग वर्कफ्लो पे। कैसे चलती है एक फ्लिप लर्निंग क्लासरूम, देखे तो सही। तो उसका एक टेस्ट मैं भी करूंगी और आप भी करेंगे। तो अगर आपके पास डिवाइस है तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे साथ साथ आज प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। सो माय रिक्वेस्ट टू यू विल बी, अगर आपके आसपास कहीं लैपटॉप है तो प्लीज उसे उठा लीजिए, सो दैट हम साथ मिलकर के ये कार्य कर सके। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। बेसिक्स में मैं बात करना चाहूंगी फ्लिप क्लासरूम की। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इज फ्लिप क्लासरूम। अगर मैं पारंपरिक मॉडल की बात करूं तो शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं और विद्यार्थी घर पे होमवर्क करते हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना? लेकिन अगर मैं फ्लिप मॉडल की बात करूं तो विद्यार्थी पहले से घर पर वीडियो, लेख या ऑनलाइन लेक्चर से विषय सीखते हैं।
कक्षा का समय इस तरीके से बचा लेते हैं और उसे यूज़ करते हैं समस्याएँ हल करने में, चर्चा करने में, गतिविधियों के कार्य करने में। जैसे कि मैंने अपने बच्चों को एक इंट्रोडक्शन भेज दिया अ, वीडियो या रीडिंग के तौर से। और क्लास में आने के बाद हमने उसे अप्लाई करना सीखा। हमने दिया टीचर्स देंगे गाइडेंस। तो ट्रू सेंस में टीचर्स बिकम गाइड्स रादर देन जस्ट यू नो गिविंग वन टू मेनी लेक्चर। जो मुझे पता है हम सब चाहते हैं कि हम डिफरेंट तरीके से पढ़ाएं। तो इस पूरी बात का एक कोर आइडिया क्या है कि हम बच्चों को एक्टिव लर्नर्स बनाएं, एंगेजमेंट बढ़ाएं। पैसिव लर्निंग जो हमारी क्लास में अभी चल रही है, जिसमें कि बच्चे सीखते हैं लेकिन सुनते ज़्यादा हैं, बोलते और करते कम हैं। तो इस तरीके का सीखने का तरीका हम कक्षा में ही लेकर के आएं, ताकि कक्षा का समय सक्रिय, सहयोगात्मक और प्रतिक्रिया आधारित बन सके। इसीलिए फ्लिप लर्निंग क्लासरूम एक शिफ्ट लाना चाहता है। एक शिफ्ट जिसमें हम टीचिंग से लर्निंग की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम पैसिव लिसनिंग से, चुपचाप बैठकर सुनने से ज्यादा अच्छा एक्टिव थिंकिंग पे निकल जाते हैं, और डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ। तो ट्रेडिशनल क्लासरूम वो जहाँ पर हम टाइम स्पेंड करते हैं अपने बच्चों को एक कंटेंट के बारे में बताने के लिए, और हमारा समय हमेशा ही कम पड़ जाता है क्योंकि हम इतनी बार अपने बच्चों को इतने तरीके में बताना चाह रहे होते हैं कि वो समय कम पड़ जाता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि हम इसे फ्लिप कर दें, माने हम थिंकिंग, एक्सप्लोरिंग और क्वेश्चनिंग और अप्लाइंग लाइन क्लास में, और फ्लिप कर दें लर्निंग by giving students short videos, engage them with content beforehand, उनका सोच उस तरीके से या उस डायरेक्शन में शुरू हो जाए और इंक्वायरी मॉडल सामने आ जाए। तो बच्चे सिर्फ चुपचाप बैठ के सुन नहीं रहे हैं, बच्चे तैयार होके आ रहे हैं सवाल पूछने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है हम किस बारे में बात करने वाले हैं। बच्चे आ रहे हैं इन आइडियाज को डिस्कस करने के लिए। बच्चे हमारी क्लास में आए एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर करने के लिए, और हमारी क्लास बन जाए एक स्पेस फॉर क्यूरियोसिटी, फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, फॉर एंगेजमेंट, एंड आई थिंक डीपर एंगेजमेंट। ना सिर्फ आकर के कुछ सीख के जाए, लेकिन उस सोच को अपने साथ वापस लेके जाए। एक और बहुत बड़ी चीज करती है फ्लिप लर्निंग हमारे लिए पॉसिबल, वो है वो सपोर्ट कर पाती है डिफरेंशिएशन। जो हम चाहते हैं ना पर्सनलाइज्ड लर्निंग, वो क्यों? क्योंकि हर बच्चा उस वक्त जब मैं पढ़ा रही हूँ तो शायद पढ़ने, सुनने, समझने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है उस बच्चे के दिमाग में अभी भी पिछली वाली मैथ की क्लास का कॉन्सेप्ट चल रहा है, और मैंने आकर के साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू कर दिया, या सोशल साइंस का। तो आप देख रहे हैं वो किस तरीके से बच्चा कब पॉज हिट करे और फिर से रिप्ले करे और फिर से दोबारा से नया टॉपिक पढ़ने लगे। तो उस ट्रांजिशन के लिए हो सकता है वो अभी तैयार नहीं है। तो ऐसे समय पर बच्चों को बहुत मदद मिल जाती है अगर वो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ के आए हों क्लास में। अब आप कहेंगे ये पॉसिबल भी है कि बच्चे पहले से अपने आप पढ़ के आए हों? वेल, देखते हैं ना। उसी चीज़ के बारे में तो आज हम बात करने वाले हैं। कैसे इस सारी जो हमारा पूरा क्रम है, जिसमें हम जब पढ़ना, सीखना, लिखना सब कुछ वहीं करना है, और उसे स्टूडेंट्स के माध्यम से कैसे करवाएँ, और किस तरीके से स्टूडेंट्स उन तरीकों को अपना पाएँ जो इंटरेस्टिंग भी हों, जो उन्हें इंडिपेंडेंस भी दे दें, और उनकी एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट बन जाए, एटलीस्ट एक नींव बन जाए घर से आने से पहले, और मैं उसके बाद उस पे ही आगे चल सकूँ। अगर सोचा जाए तो ये छोटा-सा जो मॉडल है फ्लिप लर्निंग मॉडल, हुँ? ये हमारे लिए ना सिर्फ क्लास में न्यू पॉसिबिलिटीज लाके देता है ऑफ डिस्कशन, ऑफ क्लैरिफिकेशन, और बच्चों को और तरीके देना, बच्चों की ये आदतें बना रहा है कि मुझे अपने आप ही घर से कुछ कुछ करके आना है।
एक ओनरशिप बिल्ड हो रही है, बच्चे को भी लगता है अच्छा ये मेरी पढ़ाई है, मुझे करनी। हो सकता है थोड़ा समय लगेगा बच्चों को इस आदत को डालने में, क्योंकि उन्हें इस तरीके से पढ़ने की आदत अभी शायद नहीं हो। लेकिन याद है ना, कोविड के टाइम पर हमारे सारे बच्चे ऐसी ही आदतों में पड़ गए थे। वो तो हमने उन्हें वापस अपनी क्लास में बिठा के सिखाना समझाना शुरू कर दिया। नहीं तो उन बच्चों ने अपने आप जिम्मेवारी ली थी आगे बढ़ने की, और सुनने सोचने की कि कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस फ्लिप लर्निंग मॉडल को लेकर के देखिए, शायद वो दिन आपको भी वापस आते नजर आए जहां बच्चे खुद अपनी पढ़ाई के लिए जिम्मेवारी उठाने को तैयार हो। तो फ्लिप क्लासरूम हमारे लिए एक छोटी सी शिफ्ट लेके आ रहा है, और उस शिफ्ट को आगे और बारीकी से समझते हैं। क्या करेंगे हम इस फ्लिप इंस्ट्रक्शन में, क्योंकि फ्लिप लर्निंग में फ्लिप इंस्ट्रक्शन चलेगी, तो कैसे बढ़ाएंगे इसे आगे। इसे आगे बढ़ाने के लिए हमारे दो तरीके लेंगे। पहली चीज, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस जो है वो पहले से ही हो जाए। माने आज बच्चों को वाटर साइकिल के बारे में पढ़ना, राइट, उसी के बारे में एक वीडियो बनाकर बच्चों के पास पहले से पहुंचा हुआ है, या एक रीडिंग पैसेज पहुंचा हुआ है जिसे वो पढ़ के सीखेंगे, या एक इंटरैक्टिव कंटेंट जैसे फ्लैश कार्ड्स या कुछ ऐसे हैं जो बच्चों के पास ऑलरेडी मौजूद है और वो गेम की तरह खेलते हुए उससे सीख रहे हैं। हाउ इंटरेस्टिंग ना। अब हर बच्चा होमवर्क करना चाहेगा अगर ऐसे तरीके हमने दिए तो। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास में ला रहे हैं बच्चों को तैयारी के साथ, जिसमें वो बैठकर और स्ट्रॉन्गर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए। इसके साथ साथ चेंजेस क्या आने वाले, ट्रेडिशनल मॉडल में हम क्या करते थे, हम करते थे टीच प्रैक्टिस होमवर्क। हम क्या करते हैं, टीचर ने पढ़ाया क्लास में, बच्चों ने सुना क्लास में, उन्होंने नोट्स लिए, उन्होंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, और फिर एक बार जब टीचिंग हो गई तो बच्चा अपने आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करता है आपकी क्लास में बैठ के, राइट। और उससे साथ साथ कुछ रियल प्रैक्टिस हम होमवर्क में भी दे देते हैं कि ये तुम घर से करके लाओगे। तो ये जो हमारा साइकिल था ये था ट्रेडिशनल। इसमें क्या चैलेंज आएगा, चैलेंज ये आता है कि बच्चे क्लास में नहीं है और मेरे पास टीचर नहीं है मेरे पास समझाने के लिए घर में। तो अगर मुझे कुछ नहीं समझ आया तो उन 50 बच्चों के साथ में क्लास में बैठ के मैं कैसे पूछूं। है ना रियल प्रॉब्लम, है। और अगर उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो वो घर जाके भी अटक जाते हैं, और वहां उनके पास सपोर्ट नहीं है, कौन पढ़ाएगा। तो धीरे 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 ये गैप बढ़ता जाता है, और ये क्रिएट करता है कंफ्यूजन, लोअर कॉन्फिडेंस और फ्रस्ट्रेशन, कि मैं समझना चाहता हूं लेकिन मेरे पास कोई माध्यम ही नहीं है कि मैं कैसे समझूं। इसीलिए फ्लिप मॉडल बना है। फ्लिप मॉडल में क्या करेंगे, कंटेंट घर जाएगा, आपका बना हुआ, आपके शब्द, आपकी आवाज, आपका दिया हुआ कंटेंट जो मैच करता है कि वापस जब आप क्लास में बच्चा आए तो वो आप ही की लैंग्वेज, आप ही के वर्ड्स, आप ही के स्टाइल में पढ़ा हुआ लैंग्वेज लेकर के आ रहा है। कोई यूट्यूब के वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो बच्चा देख रहा है एक टीचर का बनाया हुआ एक्चुअल एप्लीकेशन की, ये मैं पहले से पढ़ के जाऊं। तो बच्चे जब ऐसा कंटेंट घर में देखे, जैसे कि एक शॉर्ट वीडियो या एक रीडिंग, अब रीडिंग में क्या होता है, बच्चों के अलग अलग स्तर हैं पढ़ने के, राइट। हर बच्चा एक तरीके से तो नहीं पढ़ता, तो हम एज अ टीचर उसे 3-4 लेवल की बना करके ही भेजते हैं। मुझे पता है मेरे बच्चे का रीडिंग लेवल क्या है। तो यहाँ क्या ले आए आप, पर्सनलाइजेशन। उस पर्सनलाइजेशन को कैसे एनेबल करेंगे, मैं अभी कुछ ही मिनटों में दिखाती हूँ। और दूसरी बात, इंटरैक्टिव एक्सप्लेनेशन। आपने भेज दी एक वीडियो या एक पावर पॉइंट मान लीजिए, बच्चे ने वो करी और वो व्यू ओनली में भेजेंगे ताकि बच्चा उसमें कोई बदलाव ना ला पाए, ठीक है। तो जो आपने भेजा बच्चे के पास वही पहुंचा, बच्चे ने एक स्लाइड देखी, उसमें एक छोटा सा वीडियो था, अगले स्लाइड पर कुछ पॉइंट्स लिखे थे जैसा कि अभी आपके सामने लिखे हुए। अब बच्चे ने क्या किया, उसे वीडियो को देखा,
इन पॉइंट्स को पढ़ा और नेक्स्ट स्लाइड पे एक सवाल था उनके लिए। उस बच्चे को उस सवाल का जवाब लिख करके अपनी नोटबुक में लाना है। तो हुई ना फ्लिप। मुझे पढ़ाना नहीं पड़ा क्लास में वो टॉपिक, मैं वहां पर लेकर के आई ये सवाल कि इस सवाल को आज डिस्कस करते हैं। बताइए आपने क्या जवाब लिखा। वहां से शुरू होती है स्टूडेंट्स की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट मैंने खुद देखा, खुद समझा, खुद पढ़ा और जवाब भी मैंने ही बनाया। और ये सब कुछ करते हुए जब मैं क्लास तक पहुंची तो मुझ में एक बेटर कॉन्फिडेंस था। मैं तैयार थी उस डिस्कशन के लिए कि जब मेरे सर या मैम बात करें वाटर साइकिल के बारे में, मुझे पता है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। मैंने देखा था। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट में लिखा था और दिखाया था उस वीडियो में। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हो, ग्रुप वर्क दे दिया हमने क्लास में, एक्सपेरिमेंट करवाए बच्चों से। मालूम है, मेरी क्लास में जब मैंने वाटर साइकिल बच्चों को पहली बार पढ़ाया था, और ये मेरी एक्चुअली मेरी टीचिंग का पहला दिन था जब मुझे वाटर साइकिल पढ़ाना पड़ा। और मुझे शुरू से आदत थी कि मैं कुछ कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल आप ही की तरह कुछ अलग तरीके से पढ़ाना चाहती थी। तो मैं क्लास में पहुंची बच्चों के लिए एक एक्सपेरिमेंट लेकर। मैंने टेबल पे रखा वो एक्सपेरिमेंट। उसमें एक ग्लास के जार में पानी था उबलता हुआ, मतलब गरम गरम, उतना कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए थे। उसके ऊपर एक ग्लास प्लेट रखी और उसके ऊपर रख दिए बर्फ के पीसेस। तो क्या हुआ, जार जो पूरा नहीं भरा था, क्योंकि मैं दिखाना चाह रही थी कि कैसे भाप उठेगी, बच्चों ने वो ऑब्जर्व किया और बच्चों ने देखा, मैम, मामा चाय बनाती है ना, तो उसमें भी ऐसे ही धुआं उठता है, वाटर साइकिल वहां भी है क्या? मुझे नहीं सिखानी पड़ी ये एप्लीकेशन, उन्होंने बताई मुझे। इस तरीके के कई रिलेटेड एग्जाम्पल निकलने लगे। मैम, वो प्रेशर कुकर में जब दाल बनती है ना तो उसमें भी सीटी लगती है, वो भी वाटर साइकिल है क्या? इज इट अ वाटर साइकिल और नॉट? इतनी क्लैरिफिकेशंस आई, इतनी डिस्कशंस आई कि मजा आ गया। अब यही की यही बात अगर हर बच्चा, अब ये बोली एक या दो बच्चों ने, हाँ, और बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे सोच रहे हैं, एक दो से 5 या 6 तक बढ़ जाएंगे, लेकिन वो जो 50 बच्चे हैं ना, मुझे हर एक बच्चे को सोचवाना है। और अगर मुझे ये समय देना है हर बच्चे को, तो हर बच्चे को मैं घर में ये समय दूं कि तुम ये देखो, समझो, और जो भी आपके दिमाग में आए उस सवाल को लिखो, उस ख्याल को लिखो, उस कंफ्यूजन को लिखो, उस क्लैरिफिकेशन को सीख करो, ताकि बच्चों की नॉलेज पे वो आगे और बिल्ड कर सके। तो यहाँ टीचर कहाँ है? राइट देयर टू सपोर्ट द चाइल्ड, right there to clarify, right there to challenge them। हम हर चीज के लिए वही हैं, लेकिन बच्चे ज्यादा तैयार हैं। तो लर्निंग को क्या हुआ, और डीपर हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे समय मिल गया बच्चों की मिसकंसेप्शंस को हटाने का। मुझे समय मिल गया इस कॉन्सेप्ट के बारे में और गहराई से बातें करने का। और मुझे समय मिल गया बच्चों को एंगेज करने का हायर ऑर्डर थिंकिंग में। तो आप सोचिए, एक मॉडल, और हमने कितनी तरीके से इसे फैला करके बात कर दी कि ना। चलिए करके देखते, क्या करेंगे आज हम यूज करेंगे कुछ टूल्स जो मुझे हेल्प करेंगे फ्लिप्ड लर्निंग, दैट इज फ्लिप्ड इंस्ट्रक्शंस पे। कैसे करेंगे? कुछ कुछ पावर्स मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी यहाँ पर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने डिवाइस पे होंगे और शायद इसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आप सबके पास आ, आपके स्कूल के आईडीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंसेस हैं, तो आशा करती हूँ कि आप ये सारा कुछ के साथ आज एक्सपीरियंस कर पाएंगे। या तो चलते हैं, सबसे पहले मैंने आपको कहा पावर पॉइंट पर, राइट? तो पावर पॉइंट पे मैं आपको सबसे पहले लेकर के जाती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम पावर पॉइंट को यूज करें फॉर फ्लिप्ड लर्निंग। आपके सामने इस वक्त खुली है एक ब्रांड न्यू पावर पॉइंट। इस वक्त मैं ऑफलाइन हूँ, लेकिन मैं आपको लेके जाऊंगी ऑनलाइन। ऑनलाइन में देखिए, मैं यहां से खोल रही हूँ फाइल,
और यहाँ से मैं खोलूंगी एकदम नई पावर पॉइंट आपके साथ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे फाइल पर, यहाँ पर जाएंगे न्यू पर और ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोल लेंगे। आप याद रखिएगा कि आपने लॉगिन किया हुआ हो। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में देखिएगा, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास यहाँ पर लॉगिन है। जब वो लॉगिन मांगे तो आप अपनी स्कूल की आईडी से, वो जो आपकी सीएम श्री स्कूल्स दिल्ली या आपकी जीयूजे सीसीसी आईडीज हैं गुजरात में, उन्हीं आईडी से लॉगिन कीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। अगर कोई और अकाउंट दिखाए तो वहां ये ऑप्शन आ जाएगा, साइन इन विद अ डिफरेंट अकाउंट। तो आप ये ऑप्शन यूज करके अपने अकाउंट से लॉगिन कीजिए। देखिए डिजाइनर ऑलरेडी प्ले करने लग गया है, मैंने अभी कुछ भी बनाना भी नहीं शुरू किया। तो यहाँ से हमारी शुरू होती है जर्नी कि किस तरीके से हम कर सकते हैं इसमें पावर पॉइंट में यूज करके केमियो या रिकॉर्डिंग। अभी मैं होम बटन पे हूँ, होम बटन पे यहाँ पर को पायलट है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगी। ठीक है, आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ बनवाना हो, जैसे कि मान लीजिए आज मैं शुरू करने वाली हूँ एक लेसन प्लान वाटर साइकिल पर, राइट? I'll say presentation on water cycle। तो आप यहाँ पर क्लास 4 आउटलाइन, ठीक है, मैंने इससे मांगा कि क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप ब्लैंक स्क्रीन के आगे बैठते हैं ना, पहला कदम होता है कि कोई मुझे ये बता दे कि करना क्या है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना है, वाटर साइकिल। तो ठीक है, वाटर साइकिल करते हैं, हाउ वाटर मूव्स अराउंड आवर अर्थ। अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं पहली बार इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इसीलिए मैं शायद यहाँ लिखूं द वाटर साइकिल, और यहाँ पर शायद लिख दूं इंट्रोडक्शन, ताकि बच्चों को मुश्किल ना लगे। राइट? हाँ, ऑफ कोर्स आप साइजेस और वो सब आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ये चीज़ आप जानते हैं। और को पायलट के साथ ही में है डिजाइनर, तो आप डिजाइनर से अपनी स्लाइड्स एआई के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। नाइस, ये अच्छा लग रहा है, राइट? तो हम यहाँ पर इस तरीके की एक स्लाइड डाल देते हैं। अब मैं यहाँ पर जाकर डालूंगी एक न्यू स्लाइड। अब इस न्यू स्लाइड में मुझे डालना है कोई टेक्स्ट। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर डाला, ये जैसे इसने कहा व्हाट इज वाटर साइकिल, ये अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पर डाल दिया ये सवाल, व्हाट इज वाटर साइकिल, सॉरी, ठीक है, व्हाट इज वाटर साइकिल। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, यहाँ पर इसने मुझे कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं, मैं इसे भी यहाँ से ही कॉपी कर लेती हूँ, मान लीजिए। और मैं ये समय बचाने के लिए कर रही हूँ, प्लीज रीड कर लीजिएगा, ध्यान से देखकर, सोच समझकर अपने हिसाब से लैंग्वेज को एडजस्ट कीजिएगा। और हाँ, अगर आप 2 लैंग्वेज में देना चाहें, माने इंग्लिश और हिंदी या गुजराती, जैसा भी आप चाहें, या आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज, तो आप ऊपर रिव्यू में जाएं और रिव्यू में हमारे पास होता है ट्रांसलेट, तो आप वहां से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये मैं आपको डेमो कर चुकी हूँ। इसके आगे बढ़ते हैं। अब मैं जा रही हूँ इंसर्ट में। इंसर्ट में आप देख रहे हैं वीडियो। आप यहाँ पर या तो इस डिवाइस से कुछ भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, या स्टॉक वीडियो या ऑनलाइन वीडियो, या आप कर सकते हैं केमियो ऑन। ठीक है, केमियो करके देखते हैं। केमियो क्या होता है? केमियो करता है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दे देता है कि आपका वीडियो इसके अंदर चले। इसके लिए हमारे को यहाँ से इसमें लाना होगा। मान लीजिए आप कुछ भी स्टाइल में लाना चाहिए, ये गोलाई में आ रहा है, आप इस तरीके से लाना चाहें, जैसे भी आप लाना चाहें, आप यहाँ पर केमियो ले आए। और ये केमियो में आपकी ही फोटो या आपका वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। उसकी शेप, बॉर्डर, जो भी आप चाहें यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि ये कैसे किया मैंने। यहाँ पर दोबारा से लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा वाटर साइकिल, ठीक है, यहाँ पर लिखा इंट्रोडक्शन,
और मैं यहाँ शुरू से ही अपना केमियो लाना चाह रही हूँ। ये रहा केमियो इंसर्ट के अंदर। इसके नीचे ऑप्शन दिया गया है कि हर स्लाइड में चाहिए या एक ही स्लाइड में चाहिए। मान लीजिए मैंने ऑल स्लाइड्स कह दिया। ये मुझे प्रॉम्प्ट करता है कि अपना कैमरा ऑन करने को। तो मैं यहाँ पर अपना कैमरा ऑन कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी दिखाइए मुझे। तो ये मुझे प्रीव्यू देगा। देखिए मेरा कैमरा बंद था और अब मैंने कैमरा ऑन कर दिया है। देख पा रहे हैं ना आप कैसे मैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर मौजूद हूँ। अब मैं अगर कुछ भी चाहूँ तो यहाँ से ऐसे हाथ हिलाकर या जैसे भी आप चाहें मेरा ये कैमरा ऑन रहेगा और पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो सकती है। अब मान लीजिए कि मुझे ये रिकॉर्ड करना है। देखिए ये अभी तक हम प्रीव्यू में हैं। मैं यहाँ से इसको अगर चाहूँ तो इसे यस कह करके आगे चला सकती हूँ। इसे सारी स्लाइड्स पे ले जाइए। आप चाहते हैं कि कैमरा में मैं ऐसे दिखाई दूँ या ऐसे दिखाई दूँ या जैसे भी आप चाहें, जिस भी जगह चाहें उसे प्लेसमेंट पे आप एडजस्ट कर लीजिए। आप यहाँ से शेप चेंज करना चाहें तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। ये है हमारा केमियो जिसे आप यूज कर सकते हैं फॉर रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग के लिए हम यहाँ जाएंगे। ये देखिए ऊपर आ गया है हमारे पास रिकॉर्ड का बटन। अब अगर मैं रिकॉर्ड करना चाहूँ तो मान लीजिए मैं फ्रॉम द बिगिनिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा इस स्टाइल में। यहाँ पर मैं अपने नोट्स भी ऐड कर सकती हूँ। मान लीजिए आज मुझे वाटर साइकिल पे कुछ बात करनी है और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर नोट्स हो। तो मैं यहाँ पर वो ऑलरेडी लिख के रख सकती हूँ। याद है ना मैंने वहां पर लिखे थे कुछ नोट्स जिसमें कि मैंने ये नोट्स लिख डाले थे कि वाटर साइकिल क्या है और कैसे यूज किया जा सकता है। राइट। अब मैं यहां से करूंगी इस बटन को ऑन। यहाँ से हुआ मेरा बटन ऑन। 3 2 1 की वार्निंग। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। आपकी किताब में भी आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। इस वक्त भी आप अपनी किताब को खोल करके साथ में रखिए ताकि हम एक बार में दोनों चीजों को मैच करके पढ़ सकें। अगली कुछ स्लाइड पे मैं यही तीनों स्टेजेस आपको समझाने जा रही हूँ। तो देखिए मैंने अब रिकॉर्डिंग बंद कर दी है। अब मैं इसे यहाँ से प्ले करूंगी तो आप सुन पाएंगे। टॉक अबाउट वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। आपकी किताब में भी आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने एक बड़ी सिंपल चीज यूज करी जिसका नाम था केमियो और मैंने यहाँ पर रख दी अपनी रिकॉर्डिंग। अब मान लीजिए आपने ये रिकॉर्डिंग आपसे आप खुश नहीं हैं। कोई बात नहीं, डिलीट कर दीजिए ना और फिर से शुरू कर दीजिए अपनी रिकॉर्डिंग। या अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्लाइड पे करना चाहें, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 4 स्लाइड्स हैं, मैं हर एक पर नहीं चाहती हूँ कि ये रिकॉर्डिंग हो, तो मैं फ्रॉम करंट स्लाइड भी शुरू कर सकती हूँ और वही केमियो मेरे को मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना होगा और यहाँ से शुरू हो जाएगी मेरी पढ़ाई और लिखाई शुरू। अब एक और चीज देखिए, इसके साथ साथ रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप यहाँ पर पूरी की पूरी अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने आज यहाँ से इतनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करनी है सिर्फ। ठीक। मैं बच्चों को जैसे क्लास में पढ़ाती हूँ ना पॉइंटर लेकर, मैं वैसे पढ़ाना चाहती हूँ। तो यहाँ ड्रॉ के बटन में मेरे पास है हर तरह का पेन, पॉइंटर, हाइलाइटर। मैं उसे लेकर के यहाँ पर बच्चों के लिए पढ़ाना शुरू करती हूँ। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। 3 2 1 की वार्निंग देगा ये और फिर हो जाएगी रिकॉर्डिंग शुरू। व्हाट इज वाटर साइकिल। मान लीजिए मैं यहाँ से लेकर के यहाँ पर बनाना चाह रही हूँ वाटर साइकिल। तो नॉर्मली हम बनाते हैं कुछ पहाड़ और बना देते हैं कुछ बादल। बादल के लिए मैं चेंज कर लूंगी अपनी पेन को और यहाँ पर दिखा दिए मैंने कुछ बादल और दिखा दिया कि यहाँ पर आ रही है रेन ड्रॉप्स। तो जब बारिश होती है तो धरती पर ये ड्रॉप्स गिरती जाती हैं। तो जब मैं इसे पढ़ा रही हूँ तो ये सारे के सारी बात यहाँ पर रिकॉर्ड होती जा रही है। विच मीन्स वो लाइव लेक्चर जो आप अपनी क्लास में देना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है। ये देखिए मैंने इसे पॉज किया है
और मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही है और मेरा पॉइंटर भी चल रहा है। अब अगर मैं इसे बंद कर दूं तो देखिए मेरी स्लाइड पर ये ऑलरेडी मौजूद है और ये भी एक वीडियो के तौर पर रन किया जा सकता है। आई होप आई बीन एबल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि फ्लिप लर्निंग मॉडल में कैसे हम पावर पॉइंट रिकॉर्डिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। प्री रिकॉर्ड करके हम बच्चों को यही सारे के सारे जो हम अभी जितने भी मैंने आपको वेज दिखाए, केमियो का दिखाया, प्लस मैंने आपको दिखाया और प्रेजेंटेशन में कैसे आप ला करके बच्चों के साथ ये सब कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीजें अपनी बच्चों के साथ अपनी क्लास में भी कर पाएंगे। अगर इस बारे में आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज बेझिझक अ, अ, हमारी जो चैट विंडो है वहां पर दे दीजिए। कमलप्रीत हमारी चैट विंडो की तरफ देख रही हैं और वो बताएंगी मुझे अगर कहीं पर कोई भी सवाल आपका है जो आता है तो हम उसे कैच कर रहे हैं। आप प्लीज अपने सवाल वहां जरूर शेयर कीजिएगा। ओके। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ अभी तक तो कोई सवाल नहीं आया। आई नो पहली बार देखो तो पहली बार देखें और समझ में ही रह जाते हैं, है ना? चलिए अगली चीज पर चलते हैं, वो है लर्निंग जोन। लर्निंग जोन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन लर्निंग जोन से पहले मैं आपको लेके चलती हूँ रीडिंग कोच पर, क्योंकि फिर लर्निंग जोन को मैं अटैच कर दूंगी टीच और क्रिएट के साथ। ठीक है। रीडिंग कोच एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, स्पेशली जब मेरे बच्चों को मैंने कुछ पढ़ने को भेजना और रीड करने को भेजना हो। इसके माध्यम से मैं दो चीजें कवर कर रही हूँ। पहली चीज ये कि बच्चों की पढ़ने की क्षमता बढ़े, और दूसरी चीज ये जब वो पढ़ ही रहे हैं तो वो ऐसी चीज पढ़ें जिसमें उनका इंटरेस्ट हो और उन्हें कल को क्लास में भी काम आए। ठीक है। तो अब चलते हैं हमारी यहां से बाहर, वापस एक ब्राउजर पे लेके जा रही हूं मैं आपको, ताकि मैं आपको डेमो दे सकूं किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं यही ऑप्शन रीडिंग कोच की आपके लिए मौजूद है। चलिए यहां पर लेकर के जाते हैं और बोलते हैं coach.microsoft.com। तो अगर आप अभी मेरे साथ ये कार्य कर रहे हैं तो प्लीज इसे coach.microsoft.com पर जाएंगे और इसे ट्राई करेंगे मेरे साथ। मैं आपके पास ये लिंक आपकी चैट विंडो में अभी दे रही हूँ। ये आ गया है आपके पास, तो अगर आप ये मेरे साथ ट्राई करना चाहें तो यूर मोस्ट वेलकम। सो यहाँ पर आ गया रीडिंग कोच। रीडिंग कोच में हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम करेंगे गेट स्टार्टेड, और आप यहाँ पर करेंगे अपने स्कूल अकाउंट से या अपने पर्सनल अकाउंट से। प्रेफरेबली हम स्कूल अकाउंट से जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने बच्चों को असाइन करना है। तो जब आप अपने बच्चों को वो असाइन करेंगे या भेजेंगे तो आप यहीं से भेज सकते हैं। अब पर्सनल अकाउंट से करेंगे तो उसमें से फिर आपको स्कूल के बच्चों के लिए आपको एक और अकाउंट चाहिए जो उनका पर्सनल अकाउंट हो, और वो सेफ तरीका नहीं होगा बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का। लेकिन इस तरीके से आप बिल्कुल सेफ तरीके से कर सकते हैं प्रैक्टिस। दो मोड्स हैं यहाँ पर, एक स्टूडेंट मोड और एक टीचर मोड। तो अभी तक हम थे टीचर मोड में, अब मैं आ गई हूँ स्टूडेंट मोड पे। मान लीजिए मैं यहाँ टीचर मोड पे वापस जाती हूँ तो यहाँ पर मेरी जो पहले की मैंने असाइनमेंट दी थी वो है। यहाँ से मैं लूंगी एक न्यू असाइनमेंट और मान लीजिए टाइटल दे दिया मैंने वाटर साइकिल का आज। ठीक है। ड्यू डेट आप सेट कर दीजिए, मान लीजिए 31 की डेट मैंने सेट कर दी। अब यहाँ पर ओपन रीडिंग या सिंगल पैसेज आप जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स चूज व्हाट दे वांट टू रीड, उन पर है। बस मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ें। तो हो सकता है मैं ये रीडिंग वाटर साइकिल नहीं लिख करके इसे रीडिंग प्रैक्टिस का नाम दे देती। ठीक है। अब मैंने यहाँ से बच्चों को दिया, उनकी मर्जी है वो जो मर्जी पढ़ें, या आप सिलेक्ट कर दें उनके लिए एक पैसेज। जैसे ही आप सिंगल पैसेज सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आ जाता है कि एक प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी है पूरी यहाँ, जिसमें आप अपने ही पैसेज यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। ये लाइब्रेरी है जो पहले से लोडेड है, इसमें बहुत सारे रीडिंग पैसेजेस हैं। मान लीजिए मैं बच्चों को वाटर साइकिल पढ़ा रही थी तो ये क्लाउडी और सनी का कॉन्सेप्ट पढ़ाना इंटरेस्टिंग होगा उसके साथ, है ना? तो ये लग भी आसान सा ही रहा है। ये देखिए बस इतना सा ही पैसेज है और मैं इंग्लिश की टीचर हूँ और मैंने इसे भेज दिया फ्लिप पे। बच्चे इसे
इस तरीके से यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ बन गई ये एक्सरसाइज। अब मैं स्टूडेंट मोड पे जाऊंगी और इस एक्सरसाइज को देखकर मेरे बच्चे ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उनके आ जाएंगे यहाँ पर लाइन पे, उनको दिखाई देने लग जाएगा कि उनकी एक असाइनमेंट आ गई। ठीक। एक और तरीका है, या तो आप अपने अपने आप अपने पैसेज भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैं पढ़ा रही थी वाटर साइकिल, ठीक है, और मुझे बतानी है बच्चों को एक स्टोरी वाटर साइकिल पे। तो मैं बड़ी जल्दी से एक वाटर साइकिल पर स्टोरी ढूंढ लेती हूँ और मैं यहाँ पर ले आती हूँ वो वाली स्टोरी। एक छोटी सी स्टोरी लाते हैं ताकि बच्चे पढ़ भी पाए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक छोटा सा मैं ले आती हूँ पैसेज। ये लीजिए, यहाँ पर मैं ले आई पैसेज। ठीक है, ये मैंने अभी वेब से ले लिया है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट बोल करके और ये भेज सकती हूँ बच्चों के पास रीडिंग के लिए। देखिए, अगर मैं माइक अलाउ कर दूं तो बच्चों को ये कुछ ऐसा नजर आएगा। स्टार्ट रीडिंग। आई एम अ लिटिल वाटर ड्रॉप, the ocean was big, li, lil as can be, and I met a new f- 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 I tell you ab ab about my sci sci we। और बच्चे ने पढ़ना बंद कर दिया। क्यों? थोड़ा मुश्किल लगा शायद। तो उसने बताया 37% एक्यूरेसी थी। 17 मिनट्स अगो आपको ये रिवॉर्ड मिला गया है और ये वर्ड्स है जो मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो उसी वाटर साइकिल को या तो मैं दोबारा जाके पढ़ सकती हूँ, और एक बात और, मान लीजिए मैंने बोला रीड अगेन, तो पढ़ने से पहले मैं एक कार्य और कर सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ नॉट येट। क्यों? मेरे पास यहाँ है इमर्सिव रीडर। क्या करेगा ये इमर्सिव रीडर? पिक्चर डिक्शनरी की मदद से मुझे ये पैसेज समझने की कोशिश करनी है। ये एक बहुत बड़ा शब्द है। मैं कहती हूँ पढ़ के सुनाओ। ocean, सुनाई दिया? कैसे इसने मुझे पढ़ के बताया कि ये क्या शब्द है। ocean, तो बच्चे इस तरीके से अपने आप प्रैक्टिस कर सकते water, हैं कि ये क्या शब्द है, droplet, और उसके बाद ही पढ़ना शुरू करें। new, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर बच्चों के पास और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं पढ़ने की, इसका फॉन्ट चेंज करने की, जैसा चाहे वैसा। ठीक। और जैसे ही बच्चे को लगे कि उसने पढ़ लिया है तो वो वापस चला जाए वहीं। ये सारी की सारी प्रतिक्रिया आपकी एक ही जगह हो रही है, और यहाँ माई प्रोग्रेस पे आपका ये वाटर साइकिल का असाइनमेंट भी मौजूद है। अब ये थे वर्ड्स प्रैक्टिस के लिए। तो बच्चा करेगा प्रैक्टिस, यहाँ पूछेगा ये क्या है। When you're ready, press the microphone and read the word out loud. I'm, I'm। you're making your brain stronger. Nice work. देखा किस तरीके से बच्चा अपने आप इस शब्द को पढ़ पा रहा है। About, about, अगर बच्चा चाहे कि एक बार में नहीं समझ about, आया तो वो 2-3 बार में भी इसे पढ़ सकता है। और देखिए अबाउट, इसे सिलेबल्स में ये ब्रेक कर देता है। अबाउट, देखा। और मान लीजिए कि मैंने शब्द नहीं ठीक बोला। new, न, little, लिट। देखिए क्यों आ रहे हैं ये शब्दों में फर्क।
क्यों? क्योंकि मैंने अपनी एक्सेंट नहीं एडजस्ट की। ज़रूर याद रखिएगा कि आपको आपकी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है कि आप उसे एडजस्ट करें। क्यों? क्योंकि आपकी भाषा अमेरिकन इंग्लिश नहीं है और मैंने यहाँ पर शुरू में वो सेट नहीं किया था, इसीलिए ये गलतियाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है? यहाँ पे क्या किया मैंने? फ्लिप कर दी लर्निंग। क्यों? बच्चा घर से प्रैक्टिस करके आए। कहते हैं ना हम अपनी क्लास में, चलिए बेटा खड़े हो जाइए, पढ़िए ये वाला पैसेज, अगला बच्चा अगला पैसेज पढ़ेगा। तो जब हम ये रीडिंग बच्चों को करवा रहे हों, तो बच्चा पहले से तैयार। आफ्टर ऑल हर रोज क्लास में हम कोई उनका टेस्ट थोड़ा ही ना ले रहे होते हैं। ये तो हमारी ऊपर है कि हम बच्चे को कितना स्पेस दे रहे हैं ये सब सोचने समझने और पढ़ने का। राइट? आई होप यू अग्री विद मी जब मैं ये बात आपसे तो ये था रीडिंग कोच। अब मैं चलूंगी टीच, क्रिएट और लर्निंग की तरफ। इसलिए अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना कोपायलट का ऐप। कोपायलट का ऐप इस वक्त मैं लैपटॉप पर यूज कर रही हूँ। लैपटॉप पे यूज करने में क्या फायदा है? उसमें टीच जैसे ऑप्शन और क्रिएट फुल, ये देखिए, क्रिएट और टीच के बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? टीच। अभी तक हम जब तक आपसे बात कर रहे थे तो हम मिलते थे और आपको बताते थे कि कैसे इस टीच के माध्यम से आप एक लेसन प्लान बना सकते हैं जो कि आपके लर्निंग आउटकम से जुड़ा हो। लेकिन सिर्फ लेसन प्लान क्यों? आप तो कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए आज आपने बच्चों को वाटर साइकिल के बारे में क्लास में पढ़ाया, राइट? तो यहाँ होमवर्क एंड असाइनमेंट पर है क्विज। अब ये क्विज बनाने के लिए आप लेकर के आइए, मान लीजिए मैंने लिख दिया साइंस। किस ग्रेड लेवल का है? मान लीजिए ग्रेड 5 लेवल का है। यहाँ पर आप चूज कर लेंगे लैंग्वेज जो भी आपको ठीक लगे। मैं और यहाँ पर अभी लैंग्वेज थोड़ी सी लिमिटेड है, इसीलिए जो लैंग्वेज अभी मुझे मिल रही है मैं उसी के साथ आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पर मुझे चाहिए क्विज ऑन इंट्रोडक्शन टू वाटर साइकिल। ठीक है? यहाँ पर आप अपना चैप्टर अगर आपके पास है तो आप उसे अपलोड कर दीजिए। आप अलाइन करना चाह रहे हैं किसी स्टैंडर्ड से, वो भी कर दीजिए। आपके लर्निंग आउटकम यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे। क्विज की ड्यूरेशन का आप कोई लिमिट ना रखना चाहें तो भी चलेगा। प्रैक्टिस मोड आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं कि नहीं, आप पे डिपेंड करता है। अब कर देंगे जनरेट। कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका क्विज हो गया जनरेट। अब आप अपनी क्लास में बिठा के बच्चों को टेस्ट लें या वो घर से अपने आप ये टेस्ट ले लें और आपको एक फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गई। आपको ये पता चल गया कि बच्चे ने इस टॉपिक के बारे में कितना सीखा है। तो इससे क्या हो जाता है? आपको पता चल जाते हैं गैप। कितना समझ आया, कहाँ तक समझ आया, कौन सी स्टेज वाटर साइकिल की है जो बच्चों को समझ आई या नहीं आई। तो ये देखिए, इस तरीके का एक सिंपल सा क्विज यहाँ पर तैयार हो गया है जिसमें बच्चों के लिए छोट मिक्स्ड स्टाइल में रखे गए हैं क्वेश्चंस। आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इन्होंने इस तरीके से 4 स्टेजेस इसमें डाल भी दी हैं। और सवाल आप डालना चाहें ज़रूर डाल दीजिए। और जैसे ही हो जाएं आप सेटिस्फाइड तो आप यहाँ कर दीजिए सेव। और अब आप ये रिस्पॉन्स जो है अपने बच्चों को एनीवन विद द लिंक के साथ शॉर्ट यूआरएल में कॉपी करके दे सकते हैं। मैं ये लिंक हमारी चैट विंडो में डाल रही हूँ, आपकी नॉलेज चेक के लिए नहीं, सिर्फ इसीलिए ताकि आप देख सकें कि ये एक्चुअली वर्क करता है या नहीं। एंड बेस्ट थिंग इज कि ये अपने आप ही ग्रेड हो जाएगा। आपको इसे ग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एमसीक्यूज है और करेक्ट आंसर्स भी यहाँ पर मेंशन्ड है। ये अपने आप चेक कर लेगा। जो आपको चेक करना होगा वो होगा सिर्फ एक सवाल। तो 10 में से एक सवाल आपने चेक करना है, बाकी सब नॉलेज चेक हो गया। राइट? अब आपके लिए एक बेस तैयार होगा। मान लीजिए बच्चों को नहीं समझ आ रहा एक स्टेज। कौन सी स्टेज? मान लीजिए उनको नहीं समझ आ रहा कि कंडेंसेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर है फ्लैश कार्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आप जैसे चाहे वो वाला पैराग्राफ जो आपकी बुक में था ना, उसे यहाँ पेस्ट कर दीजिए और उसे फिल इन द ब्लैंक्स की स्टाइल में भेजिए नॉलेज चेक के लिए।
लेकिन उससे पहले बना डालिए फ्लैश कार्ड्स। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कॉन्डेंसेशन का कॉन्सेप्ट है, जो कि हम बच्चों को बहुत ही आसानी से समझाना चाह रहे हैं कि कैसे होगा ये कॉन्डेंसेशन का कॉन्सेप्ट उनको अंडरस्टैंड। तो मान लीजिए मैंने दे दिया एक पैराग्राफ, ठीक है। इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पर ले गई और मैंने बनवाने थे फ्लैश कार्ड्स। तो मैंने यहाँ पर इसको बोला मुझे फ्लैश कार्ड्स बनवा के दे। दैट्स इट। बस आपको इसे कहना है कि फ्लैश कार्ड्स बना दे और विद इन सेकेंड्स यहाँ तैयार हो जाएंगे फ्लैश कार्ड्स। आप सबके पास क्लास में एक स्क्रीन है, उसी स्क्रीन पे इसे दिखा करके बच्चों को गेम्स के स्टाइल में आप इसे खिला सकते हैं। अब ये जब फ्लैश कार्ड्स बनेंगे तो उस पे शायद अभी फोटोग्राफ्स या पिक्चर्स नहीं होंगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि एनहांस विद एआई यहीं पर है। आप उसी कार्ड को जल्दी से एक इमेज ऐड करके और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो देखिए इस वक्त तैयार हो गए हैं फ्लैश कार्ड्स। इस फ्लैश कार्ड पर जब मैं एडिट करने की कोशिश करती हूँ तो ये देता है मुझे वर्ड और यहाँ देता है इमेज। अब आप कहेंगे इमेज कहाँ ढूंढने जाएंगे? ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है इमेजेस जो ऑलरेडी मौजूद है। हर चीज़ के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं एक इमेज जो बच्चों के दिमाग में एक छवि बैठा देगी, राइट। तो यहाँ पर है फ्रंट साइड पे ये लिखा होगा, हिंट के तौर पे ये होगा और बैक पे उसकी एक डेफिनेशन है। अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस लाना चाहें तो ले आइए और फिर कर दीजिए सेव एक्टिविटी। सेव एक्टिविटी के बाद आप जाएंगे वापस फ्लैश कार्ड्स पर और अपने बच्चों को यहाँ पर आप दिखा पाएंगे यही कि यही फ्लैश कार्ड्स जो बहुत आसानी से वो क्लास में प्रैक्टिस कर पाएंगे। दिखाऊं कैसे? रुकिए अभी दिखाती हूँ। मैं यहाँ से गई लर्निंग एक्टिविटी पे, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं एक के बाद एक दूसरी जुड़ी एक्टिविटी पे जाती जाऊंगी। तो देखिए ये रहे फ्लैश कार्ड। इस वक्त मैं लर्निंग एक्टिविटी पे हूँ। डिजाइन मैंने को पायलट पे किया था, वो अपने आप यहाँ ले आया। अब यहाँ लाने के बाद मुझे करना है इस प्ले के बटन पे क्लिक। देखिए आपने दिखाया बच्चों को फ्लैश कार्ड, पूछा व्हाट इज कंडेंसेशन, यहाँ से दे दिया हिंट। तो यहाँ पर जब आप हिंट पे क्लिक करते हैं तो ये हिंट यहाँ पर ऐसे लिख कर आ जाता है और देखिए ये इमेज से भी मैच कर रहा है ना। और इसके साथ साथ आप कर सकते हैं इस पे एक बार फिर से क्लिक। देखिए इस वक्त आपकी इमेज भी बड़ी हो गई है ना। इसके साथ मैं इसे करती हूँ रिफ्रेश और हम दिखाते हैं आपके साथ प्ले बटन पे। यहाँ हिंट पे हिंट था और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूं तो वो मुझे उसकी डेफिनेशन दिखा देता है। तो मैं क्या करती हूँ, बच्चों के साथ ये गेम खेलती हूँ कि बच्चे आप बताइए कंडेंसेशन है क्या। तो वो गेस करने लगते हैं। मैं उनको बोलती हूँ चलिए आपको हिंट देते हैं। हिंट दिया और यहाँ पर क्लिक किया तो आराम से आ गई यहाँ पर डेफिनेशन। अब अगर आप ये बच्चों को भेज दें तो वो अपने आप भी ये काम कर सकते हैं। इस काम में उसको उनको आपकी शायद ज़रूरत ना भी पड़े। और जैसे ही हो गया और वो टिक करते हैं तो एक वर्ड आता है, यहाँ लिखा हुआ है, एक फ्रेज आता है, आई नो दिस। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है ना, आई नो दिस। वाओ। तो ये रहा इवेपोरेशन, ये उसका हिंट और यहाँ क्लिक करेंगे तो आ गई उसकी डेफिनेशन। अब देखिएगा फिर से आएगा आई नो दिस। देखा? इस तरीके से जब हम बच्चों को पढ़ने को देते हैं तो हम बढ़ाते हैं उनकी अपनी यही सब बातों को याद रखने की क्षमता। आई होप मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जा रही हूँ और मैं आपके पेस पर आपको ये सब बता पा रही थी। इसी तरीके से जैसे कि मैंने अभी आपको सारा कुछ एक साथ जोड़ते हुए बता दिया, उसी तरीके से आपके पास मैं दूंगी अभी अ, एक जगह जहां आप जाकर अपने आप इसे धीरे धीरे अपने पेस पर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इस पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो फ्लो क्या था मेरी एक्टिविटी का? प्री क्लास, घर में बच्चा क्या करेगा? वाइड वीडियो पे दिया गया जो माइक्रो लेसन है, जो पावर पॉइंट में मैंने रिकॉर्ड किया, वो बच्चा देखेगा। फॉर्म में मैं उसकी जल्दी से चेक कर ली कि इनको समझ क्या आया और मैंने इन्हें कहा रिफ्लेक्शन लिखिए कि आपको क्या समझ आया। क्लास में मैं क्या करूंगी? ग्रुप डिस्कशन।
एक ग्रुप बना दिया मैंने इवेपोरेशन का, एक कंडेंसेशन का, एक बना दिया प्रेसिपिटेशन का और एक बना दिया कलेक्शन का। तो ये हो गई मेरी 4 स्टेजेस। उन्हें दे दिया मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग कि वो जो आपकी इवेपोरेशन कहाँ हो रही है, एक वाटर का जो वो पडल बन जाता है, जो वो पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश के बाद, अपने आप कहाँ गायब हो जाता है। तो ऐसे कई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल निकाले। कैसे निकालूंगी? को पायलट से पूछूंगी कि मुझे एग्जाम्पल दो, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल वाटर साइकिल के। वो निकाले और यहाँ पर डाले और मैंने वो बच्चों को दिए डिस्कशन के लिए। तो सोचिए, बच्चे सोच रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं बच्चों को। और बच्चों को जब ऐसे आइडियाज दें ना, तो उनको उसके साथ रिलेटेड आइडियाज आते हैं। और बहुत सारे आइडियाज जो हो सकता है, कुकर की सीटी में इवेपोरेशन है या नहीं है, कंडेंसेशन, एक पानी के ग्लास या एक कोक के ग्लास के बाहर ओस जम जाती है, क्या वो भी इवेपोरेशन, कंडेंसेशन या प्रेसिपिटेशन है? अपने आप सूख कैसे जाती है? तो इस तरीके के रिलेटेड सवाल या टॉक या कॉन्वर्सेशन हमारी क्लास में शुरू हो गए। और टीचर ने क्या किया? टीचर ने सुनी ये बातें। जैसे हमारे सेशंस में आसपास घूमते हुए मैं आपकी बातें सुनती हूँ, फिर आपसे उन्हीं पे डिस्कशन लाती हूँ, उसी तरीके से आपकी क्लास में आपने घूम घूम कर ढूंढे ऐसे एग्जाम्पल और रखे बच्चों के सामने। और क्लास के बाद बच्चे क्या करेंगे? वो रिव्यू करेंगे कि अच्छा, जो मैं घर से पढ़ के आया था वो ये था, जो आज मैंने क्लास में सीखा समझा वो ये था, तो अब जो मुझे समझ आया है वो और आगे है। और बच्चा अपना ये असाइनमेंट आराम से कर पाएगा। इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स, चाहे वो स्टेट्स ऑफ मैटर हो या फोटोसिंथेसिस हो, हम दे देते हैं बच्चों को इस तरीके के एग्जाम्पल। और कई बार छोटा सा एक सवाल का पोल, वन क्वेश्चन दैट आई स्टिल हैव अबाउट टुडेज कॉन्सेप्ट। क्या किया मैंने? मैंने कुछ जगह बना दी बच्चों के लिए सवाल पूछने के लिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं मैथ का। मैथ्स में क्या होता है? एडिशन विद रीग्रुपिंग या सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। कई बार बैठे बैठे मुझे जरूरत पड़ जाती है एक वीडियो की। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को समझा नहीं रही हूँ ये सब कॉन्सेप्ट, या एक इंफोग्राफिक की। तो मैं वापस जा रही हूँ अपने को पायलट पर। यही को पायलट पर मौजूद है क्रिएट। क्रिएट में अगर आप जाकर देखेंगे, और ये आपके मोबाइल फोन पे भी अब आ गया है, टीच को आने में कुछ दिन और बाकी है, क्रिएट आपके मोबाइल फोन पे मौजूद है। तो आप क्या करें कि आपको चाहिए, मान लीजिए कि मैं अपने बच्चों को कुछ और तरीके से, अच्छे तरीके से समझा पाऊं। मान लीजिए मैं पढ़ा रही थी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर गई और यहाँ से ढूंढा एक इन्फोग्राफिक। ये है इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स पे जैसे ही आप जाएंगे और आप अपना कर्सर वहां पर रोक देंगे ना, तो ये पूरा प्रॉम्प्ट वहीं पर आ जाता है। और मैं कह देती हूँ स्टार्ट विद प्रॉम्प्ट। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने ये जो अभी आपको दिखाया था प्रॉपर नाउन वाला, ये मैंने कैसे बनाया। देखिए, मैंने काफी सारे बनाए थे यहाँ पर इमेजेस में। तो ये कैसे बनाए? बड़ी सिंपल तरीके से। ये देखिए, मैं यहाँ पर गई, मैंने इन्फोग्राफिक में जाकर के ले लिया, मान लीजिए मुझे ये वाला पसंद आया, राइट? इसे बोला स्टार्ट विद अ प्रॉम्प्ट। अब यहाँ लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, नहीं, मैं इसे दे दूंगी प्रॉपर नाउन्स। और मैं यहाँ पर दे दूंगी कंपैरिजन ऑफ, ये सारा कुछ हटा करके मैं दे दूंगी, सिर्फ यहां तक हटाऊंगी क्योंकि बाकी सब कुछ रंग लिखा है, कॉमन नाउन्स। ठीक है? और क्या क्या इंक्लूड करना है? include information in tiny font about identifying proper and common nouns। आप जो चाहें अपना टॉपिक ले लें और ऐसा एक इंफोग्राफिक इनसे बनवा लें। अब इस तरीके के इंफोग्राफिक को जब मैं घर भेजूं, तो मेरे बच्चों को ये बात और भी अच्छे तरीके से समझ आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक वीडियो देखा होगा उस बारे में। एक इस तरीके का समरी दे देता है जो इंफोग्राफिक होता है, जल्दी से आपको बस इतना दिखा देता है कि क्या चीज कहाँ पर कैसे कंपेयर करें हम, और उसे एग्जाम्पल के साथ दे देगा।
तो मेरे बच्चों की सोच और समझ दोनों को और गहराई से उनको एक ऑप्शन दे पाऊंगी मैं समझने का। देखिए किस तरीके से उसने अपने आप प्रॉपर नाउन की एक डेफिनेशन लिख दी, कॉमन नाउन की भी एक डेफिनेशन लिख दी, और दो अलग अलग रंगों में इन्हें बांट देगा, ताकि मेरे बच्चों की अ, दिमाग में एक छवि बैठ जाएगी कि अच्छा वो जो इस तरफ में लिखे थे ना वो प्रॉपर नाउन थे, और जो इस तरफ में लिखे थे वो कॉमन नाउन थे, और उसमें क्या क्या एग्जाम्पल, और वो भी इमेज के साथ में। देखा कितना आसान हो गया मेरे लिए ये समझना। अब अगर इसमें आप कोई भी चेंज लाना चाहें तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म की मदद से वो चेंजेस भी ला सकते हैं। अभी आप देखेंगे किस तरीके से मैं जब एडिट करना चाहूँ तो मैं इसमें अगर और कुछ भी एडिट करना चाहूँ एडिट कर सकती हूँ, या टेक्स्ट को अगर मैं चेंजेस लाना चाहूँ तो मैं यहाँ से टेक्स्ट में भी चेंजेस ला सकती हूँ। ट्रांसफॉर्म पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो यहाँ पर आ जाता है एडिट टेक्स्ट, मेक टेक्स्ट एडिटेबल। फट से वो मुझे दे देगा कि यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट में बदलाव लाना चाहती हूँ तो वो ला सकूं। है ना कितना आसान। विद इन सेकेंड्स मैंने तैयार कर दिया, ये पूरा एडिटेबल टेक्स्ट है, मैं कहीं पर भी क्लिक करके कोई भी चेंजेस ला सकती हूँ। राइट, वेल आई नो थोड़े से समय में बहुत कुछ बता रही हूँ, लेकिन शायद इसीलिए हम ये सेशन में आपसे जुड़ते हैं, ताकि मैं आपके साथ साझा कर पाऊं कई सारे, फिर इसकी रिकॉर्डिंग आपको दे देते हैं ताकि आप इन रिकॉर्डिंग्स को देखकर आगे समझ पाएं कि अब मेरा अगला स्टेप क्या है ना। तो इसी तरीके को आगे लेते हुए, और हाँ अगर आपको कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, हमारी चैट विंडो में आपकी बात का जवाब जरूर दूंगी। तो यहाँ से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके सामने अब प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए ये था एडिशन पे, या ये था सोशल साइंस का। आप किसी भी टॉपिक पे लेंगे, आप ये सारे माध्यम को यूज करके उन्हें उन पर इस तरीके का फ्लिप मॉडल अपनी क्लास के लिए बना सकते हैं। तो इस फ्लिप मॉडल को बनाने का क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि आप लें, चलिए मैं 3 स्टेप पीछे जाती हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा आगे चला गया। आप ले एक फ्लो ऑफ लर्निंग, अपना एक फ्लो बना लें कि देखिए अगर मैं क्लास में बैठ करके ये ना पढ़ा करके, अगर मैं ये बच्चों को कुछ चीज़ें घर से पढ़ के आने को बोल दूँ तो वो मेरी क्लास के लिए पहले से और भी ज़्यादा अच्छे से तैयार होके आएँगे। और अगर मैं बच्चों की चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने क्या समझा ये समझ लूं तो और भी अच्छा है, कि मुझे पता चल जाएगा कि गैप कहाँ आया और क्या चीज ऑलरेडी समझ आ गई है, तो मैं उन गैप को साथ साथ फिल कर पाऊं और आगे भी बढ़ पाऊं। इस तरीके की सारी ट्रेनिंग्स आपके लिए मौजूद हैं हमारी। जैसा कि आज मैंने रीडिंग कोच मेंशन किया, इसमें एआई की मदद से आप नई कहानियां भी बना सकते हैं, जैसा ये स्क्रीन पे जनरेट किया जा रहा है। आप जो चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सब एआई है, फैब्रिकेशंस होती हैं, माने गलतियां करता है। तभी मैंने आपको एडिट बटन दिखाया ना, वहां से आप जो चाहे वो चेंजेस ला सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि अब तो ये इमेज है ये तो बन गई, अब इस तस्वीर में कैसे हम वो लेकर के आए चेंजेस। एडिट बटन आपको ये सारे चेंजेस अलाउ करता है। मेक इट अ हैबिट कि आप उसे रीड करेंगे, पढ़ेंगे, और जो ठीक लगेगा सिर्फ वही एक्सेप्ट करके आगे चलेंगे। डिस इन्फॉर्मेशन से जरूर दूर रखिएगा। और इस सब के बारे में आगे पता करने के लिए है हमारा माइक्रोसॉफ्ट लर्न, जिसमें कि आई थिंक आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, इतने प्राउड हैं हम कि हमारी इन टीचर कम्युनिटी ने कोर्सेज कर करके आगे बढ़ा दिया है इस लर्निंग को। तो आज के लिए भी मैं आपके लिए ये एक कोर्स लेके आई हूँ जिसमें फ्लिप्ड इंस्ट्रक्शन विद पावर पॉइंट रिकॉर्डर। हो सकता है आपने ये ऑलरेडी कर लिया हो कोर्स, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अब वापस जाइएगा, एक बार इस कोर्स की डिटेल्स को पढ़िएगा और फिर करके देखिएगा, और देखिएगा कितना बड़ा डिफरेंस है कि अब आप फ्लिप इंस्ट्रक्शन को समझ के कर रहे हैं। और हर ट्यूसडे को हमारा टेक टॉक ट्यूसडे ज्वाइन कीजिए, देयर इज नो कॉस्ट। ये हमारा फरवरी का कैलेंडर है, मैं अभी हमारी चैट विंडो में इसकी एक इमेज डाल दूंगी।
आप अपनी सारी टीचर्स के साथ शेयर कीजिए। हम एआई के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स के बारे में हर मंगलवार 5 से 6 बजे तक टीचर्स के साथ जुड़कर साझा करते हैं। इस सेशन के साथ-साथ वो वाला सेशन भी शुरू ही होता होगा। लेकिन सबसे पहली बात, आप यहाँ आए, आपने हमारी सारी बातें ध्यान से सुनी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सारे लिंक्स मैं आपकी चैट विंडो में अभी डाल दे रही हूँ और आपसे गुज़ारिश करूँगी कि कुछ मिनट्स बिताकर इस बारे में हमारी ज़रूर मदद करें समझने में कि किस तरीके से हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। और या आप हमारा चैट विंडो खुला है, आप जो क्वेश्चंस चाहें वो पूछ सकते हैं। पूजा मैम का एक क्वेश्चन है कि आपने लेट जॉइन किया था, कैन वी प्रिपेयर ऑल दिस कंटेंट ऑन कोपायलट? यस मैम, ये कोपायलट पर ही प्रिपेयर किया गया है। ये सारा कंटेंट कोपायलट पर प्रिपेयर करके और हमने आपको दिखाया है लैपटॉप पर, जहां सारी की सारी मौजूद है तरीके जो मैंने सिखाए क्रिएट का, टीच का, लेकिन इसे आप अभी सिर्फ लैपटॉप पर एक्सेस कर पाएंगे, इसीलिए प्लीज वहां से ही एक्सेस कीजिएगा। राइट? हम अब हमारा सेशन आपकी आ, बातों, आपके सवालों के लिए ओपन है। मैं जब तक आपको दे देती हूँ सारे के सारे लिंक्स, ताकि आपके पास ये सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएं आपकी चैट विंडो में। लेकिन इतना अच्छा लगता है कि आप सब यहाँ आए, हमारे साथ जुड़े और आपने ये सारी बातें ना सिर्फ सुनी, हमारे साथ एक्सपीरियंस भी करी। बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। हियर मैंने आपको दे दिया है कोर्स का लिंक। आप प्लीज़ इसे लें और अपना कोर्स कंप्लीट करें। साथ में मैं दे रही हूँ आपको फ़रवरी का कैलेंडर टेक टॉक ट्यूज़डे का, ताकि आप उसे भी अपने आप के लिए और दूसरों के लिए अपने पास रख सकें। फीडबैक का लिंक मैं आपकी चैट विंडो में दे रही हूँ। प्लीज़ 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ये सेशंस हर महीने हम कंडक्ट करते हैं आपके लिए, तो अगले महीने का जो भी स्केड्यूल होगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ज़रूर आइएगा वापस, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ मिलकर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू। हैव अ गुड इवनिंग अहेड। और अगर आप हमारे सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं टेक टॉक ट्यूसडे का, तो मैं उसका लिंक भी, आज के सेशन का लिंक आपकी चैट विंडो में शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसके साथ ही अब मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर एंड सी यू सून। बाय बाय।